अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ हम सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। हमारी सुबह जो है बहुत खूबसूरत तरीके से हुई थी, इतनी प्यारी इसकी आवाज़ थी, तो मैंने सोचा इसकी वीडियो बना लूँ। और सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठ के मौसम को देख रही थी, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है। तो मैं ये सोच रही थी कि अल्लाह पाक ने हमें कितनी नेमतों से नवाज़ा है। हम इंसान जो हैं, हम जितना शुक्र अदा करें, मैं कहती हूँ उतना ही कम है हमारे मालिक का। बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, बारिश लेकिन नहीं हो रही। हर जगह बारिश हुई है माशाल्लाह से। और आप लोग सब दुआ करें कि हमारे कराची में भी बारिश हो जाए, जो कराची से हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के मैंने नमाज़ पढ़ी, फिर मैं बैठ गई कुरान पाक पढ़ने। जहाँ मैं यही सोचती हूँ कि हम अपनी हर चीज़ दिखाते हैं, घूम फिर रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं कि हम लोग आज यहाँ घूमने गए हैं, कुछ बना रहे हैं तो दिखा रहे हैं। वहाँ पे हमारी ज़िंदगी के ये जो लम्हे हैं, ये भी आप लोगों के साथ मुझे लगता है शेयर करने चाहिए। कोई इंसान, मैं कहती हूँ कभी भी कोई भी इंसान किसी की कोई बात से, किसी के कोई काम से मोटिवेट हो सकता है, किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। और हमारे अगर हम थोड़ी सी अच्छी चीज़ भी दिखाएं तो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें हमें लाजमी शेयर करनी चाहिए आप लोगों के साथ। कुछ लोग कहते हैं यार आप लोग दिखावा करते हैं, आप लोग वीडियो के सामने कुरान पाक उठा के बैठ जाते हैं। कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो उनको इग्नोर करते हुए मैं आप लोगों को बताते जाऊँ। सूरह यासीन मैं सुबह में पढ़ रही थी और ये मेरा डेली का रूटीन है। कभी कभी एक आध दफ़ा छूट जाए तो छूट जाए, वैसे मैंने कोशिश की हुई है, मैं इसको डेली ही पढ़ रही होती हूँ, क्योंकि इससे बहुत सुकून मिलता है। जब सुबह का आगाज़ आपके इतने खूबसूरत तरीके से हो, तो मैं कहती हूँ पूरी ज़िंदगी, पूरा दिन आपका कितना खूबसूरत हो जाता है। हर एक टेंशन, हर एक मुश्किलात आपकी ऐसे हल हो जाती है कि आप खुद सोचें कि ऐसे कोई जादू हो गया हो। तो आपको पता है ये चीज़ें जो है हमारी ज़िंदगी में सबसे पहले हैं। हर एक काम जो है वो यहीं रह जाना है, सब कुछ यहीं रह जाएगा। हमने ऊपर जाके अपने अल्लाह को जवाब देना है, तो उसके लिए हमें अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाना चाहिए, अपने जो हैं आमाल ठीक करने चाहिए। कुछ लोग ना ये नहीं सोचते कि हम किस तरह से जी रहे हैं, किस तरह से हम लोग रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बस वो करते रहते हैं, उनका अंजाम बहुत बुरा होता है। अक्सर आप कोशिश, इंसान को अपने आमाल अच्छे रखने चाहिए, मैं ये कहती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना जो है कुरान पाक मैंने पढ़ लिया था। सूरह रहमान भी मैं डेली कोशिश करती हूँ कि पढ़ूँ। सूरह रहमान और सूरह यासीन ये आप पढ़ें। मैं शादी से पहले भी मेरी कोई टेंशन होती थी, मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम आपका रुका हुआ है, आप 5 दफ़ा सूरह यासीन पढ़ें। जितनी दफ़ा पढ़ सकती मैं कहती हूँ उतनी दफ़ा पढ़ के, और दुआ करें, दिल से दुआ करें, और आपकी दुआ इंशाल्लाह आपका वो काम लाजमी हो जाएगा, आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। ये यकीन करें, ये आजमाई भी चीज़ें हैं मेरी सारी जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी जो प्यारे सब्सक्राइबर हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, मेरी वीडियो से, मेरी इन बातों से कोई अगर मोटिवेट हो रहा है, किसी की ज़िंदगी बदल जाए, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग जो है बोरिंग लगेगा और बहुत छोटा सा है आप लोगों को, लेकिन फिर भी अगर इन चीज़ों को हम अगर अच्छे से देखें, अच्छे से वीडियो को देखें, तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारे मतलब की हैं, सारी की सारी चीज़ें। यहाँ पे ये मैं आप लोगों को दुआ दिखा रही थी, गमों से निजात की दुआ। ये बहुत पुरसुकून कर देती है इंसान को। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो ये बहुत ही सुकून देती है। मैं, आप यकीन करें, 2-3 दिन से मैंने इसको फ़ॉलो किया है, तो मेरी ज़िंदगी में मेरे एक दिन में इतना सुकून आया है कि मेरी जो टेंशनें होती हैं, मुझे परवाह नहीं होती कि मेरी कोई टेंशन भी है मेरे सर पे, या कोई ऐसी, आपको पता है हर घर में कोई ना कोई मसले होते हैं। टेंशन तो हमारी ज़िंदगी के साथ साथ रहती है, तो हम कोशिश करें कि हम उनसे किस तरह से निजात पा सकते हैं, और कोशिश करें कि हम अपने दिल, अपने दिमाग को कैसे पुरसुकून बना सकती हैं। ये चीज़ें, ये बातें, ये बहुत अहम होती हैं हमारे लिए। ये दुआ आप सुबह शाम फ़ॉलो करें, सुबह शाम की आपकी किताब लेकर रखें, और सुबह शाम की इतनी खूबसूरत इसमें जो हैं दुआएं हैं, आपके दिल को, आपके दिमाग को सुकून देती हैं। इसमें रिज़्क़ की दुआ है, इसमें हर तरह की दुआएं मैं कहती हूँ सुबह शाम फ़ॉलो करके आप अगर, मैं कहती हूँ, मुस्तकिल पढ़ेंगी ना डेली, तो आपकी ज़िंदगी के काफ़ी मसले हैं जो हल हो जाएंगे। हर चीज़ पैसे से ही नहीं होती, कुछ चीज़ें जो हैं हमें खुद भी अपनी ज़िंदगी में बदलनी पड़ती हैं। कुछ लोग कहते हैं पैसा है तो सब कुछ, ऐसा नहीं होता। ये जो चीज़ें हमारे लिए हैं, ये हमारे लिए बहुत कीमती है। मैं कहती हूँ पैसे से भी ज़्यादा हमारे लिए कीमती है हमारा कुरान पाक, हमने डेली पढ़ना है, ये सूरतें। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें फ़ॉलो किया करें। आप सब जो हैं, आप लोगों की ज़िंदगी काफ़ी बदल जाएगी, मैं ये कहती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैं बना रही थी दलिया। सुबह मॉर्निंग हो गई थी, फिर मैं उठ गई थी, मतलब सुबह फजर की नमाज़ के बाद मैं सो गई। फिर मैं उठी, बच्चों के लिए दलिया बना रही थी। बच्चों की तबीयत सही नहीं चल रही, मेरी बेटी को जो है बुखार फिर से होने लग गया है शुरू, काफ़ी दवाइयाँ ली हैं, काफ़ी इंजेक्शन वगैरह लगे हैं। आप सब दुआ करें कि उसकी तबीयत बेहतर हो जाए। मैंने सुबह उस पर दम किया, सूरह यासीन का पानी भी उसको पिलाया। फिर मैंने लगा ली थी मशीन, और मैं ये सोच रही थी कि मौसम जो है बारिश का हो रहा है, पता नहीं क्या ही होगा, लेकिन शुक्र अल्लाह का बारिश नहीं हुई। फिर मैं अपनी अम्मी की तरफ आ गई, थोड़ा बच्चे वगैरह जो थे ये लोग एंजॉय कर रहे थे।
वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को स्क्रीन टाइम जो है कम दूँ, मोबाइल कम दूँ, लेकिन ना 1-2 डेढ़ घंटा तो ये आइज़ा जो है तंग करती है, ले लेती है। तो वहाँ से इनके बाबा हमें पिक करने आ गए रात में। तो जैसे कि आप सबको पता है, जो शुरू से मेरा व्लॉग देखते आ रहे हैं उनको पता है कि मुझे आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो बेगम आपको आइसक्रीम खिला देते हैं। तो गर्मी के हिसाब से तो वैसे इतनी गर्मी हुई हुई है, दिल करता है कोई ठंडी चीज़ हो। तो यहाँ पर हम लोग ने फ़ालूदा मंगवा लिया। मेरे हस्बैंड जो बेचारे काम से आए हुए थे तो उन्होंने भी फेस वॉश भी नहीं किया था, समझने कपड़े भी नहीं चेंज किए थे। बाहर से हम लोग यहाँ आ गए खाने के लिए। तो मैंने तो उनको बोला कि घर चल के चेंज वगैरह कर लें फिर चलते हैं। उन्होंने कहा नहीं, बस एक ही दफ़ा में बस बाहर से आप आइसक्रीम वगैरह खा लेते हैं फिर घर चलते हैं ना। तो आप सब जो है अपनी ज़िंदगी को तब्दील, हम बहुत कोशिश करते हैं कि हमारी ज़िंदगी बदल जाए, और हम अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, बहुत काम कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ मैं कहती हूँ ये मसनून दुआएं जो हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें, तो आपकी ज़िंदगी बहुत पुरसुकून हो जाएगी। और आपके शौहर जो हैं सारा दिन बाहर काम करते हैं, आपका हक़ बनता है कि आप घर बैठ के ये दुआएं फ़ॉलो करें, अपने हस्बैंड के लिए दुआ करें, अपने घर के रिज़्क़ के लिए दुआ करें, अपने हस्बैंड की रोज़ी के लिए दुआ करें। मैं कहती हूँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम ख़वातीन के लिए। हम इतना तो कर ही सकती हैं। तो हम लोग फिर आ गए थे पार्क में आइज़ा को खिला रहे थे, क्योंकि लाइट पता है सबको कि कराची में तो बहुत लोड शेडिंग होने लगी है, बहुत ज़्यादा लाइट होती नहीं। तो हमने सोचा जब लाइट आएगी तो फिर घर चले जाएंगे। तो अपनी बहन को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और न्यू व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए।